हेलो बच्चों, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, पढ़ा तो हुआ ही आपने, तो जस्ट जल्दी से अपन कोशिश करेंगे सारे फॉर्मूलों को जल्दी से रिकॉल करने की, है ना। कुछ कंसेप्ट्स भी रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको ये पता है कि एक जनरल अगर हम आइडिया की बात करें तो पीरियोडिक मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन के अंदर ऑसिलेटरी मोशन होता है और ऑसिलेटरी मोशन के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। यानी सबसे पहली बात होती है, जैसे अगर मैं कुछ मोशंस का एग्जांपल लूँ तो मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट जो उसका मोशन है ना, इट इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। इसका 24 आवर्स में अपना ये पीरियड कंप्लीट कर लेती है, अपना मोशन अपना पाथ कंप्लीट कर लेती है। तो दिस ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन, इसका टाइम पीरियड है 24 आवर्स। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के अराउंड अर्थ का जो मोशन है वो भी पीरियोडिक है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है 365.25 डेज। ठीक है, ये भी पीरियोडिक है। ओके, अगर एक सिंपल पेंडुलम है, वो स्मॉल ऑसिलेशन करता है, से एंगुलर एम्पलीट्यूड उसका 5 डिग्री से ज़्यादा ना हो, यानी ये एंगल जो है 5 डिग्री से ज़्यादा ना हो, तो जो उसका मोशन है वो भी, ये जो पॉइंट है इसका, वो पॉइंट भी अपने ही पाथ पर बार बार चलता रहता है। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं इसको। तो ये पॉइंट भी अपने ही पाथ पर बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे ये रिपीट हो रहा है, ये रोटेशन अपना रिपीट हो रहा है, वैसे ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये सिंपल पेंडुलम जो है इसका मोशन भी पीरियोडिक मोशन है। अगर हम एक स्प्रिंग लगा लें और स्प्रिंग पे ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को थोड़ा सा स्ट्रेच करके राइट हैंड साइड ले जाके छोड़ दें, तो ये भी ऑसिलेट करेगा, ये भी अपने पाथ पे बार बार जाएगा। फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर सरफेस पर, है ना, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा और ये मोशन कंटिन्यूसली होता रहेगा, है ना। दिस इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये पीरियोडिक मोशन के हैं। इवन अगर एक बॉल को हमने यहाँ से छोड़ दिया और ये सरफेस पर टकराती है और यहाँ पर मान लो इलास्टिक कोलिजन होता है, इस सरफेस पर इलास्टिक कोलिजन ये बॉल करती है, तो फिर एनर्जी का लॉस नहीं होगा और ये बॉल सेम हाइट तक अपनी रिबाउंड करेगी। ठीक है, सेम हाइट तक रिबाउंड करेगी और ये होता रहेगा क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कहीं भी फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ये बॉल इलास्टिक कोलिजन के कारण बार बार अपनी सेम हाइट तक रिबाउंड होती रहेगी। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि इसमें जो भी मोशन हो रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो रिपीटिशन ऑफ पाथ के कारण जो ये मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस मोशन को नाम दे दूं, से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो पीरियोडिक मोशन जो होता है, पीरियोडिक मोशन के अंदर, पीरियोडिक मोशन को अगर हम सेट लैंग्वेज में देखें कि कौन कौन से पूरा उसका सेट बना लें, तो पीरियोडिक मोशन के अंदर ये सारे मोशन आ जाएंगे। ठीक है, ये ABCD सब आ जाएंगे। लेकिन इनमें से ये वाला जैसे मोशन है, तो इसमें ये ध्यान से देखो कि जो पॉइंट है इसका, गोले का सेंटर पॉइंट है, बॉब का सेंटर है, ये इस पॉइंट के राइट हैंड साइड जाता है और लेफ्ट हैंड साइड जाता है, यानी टू एंड फ्रो का मोशन होता है ना। तो ये जब कोई पीरियोडिक मोशन इस तरीके का होता है जिसमें पार्टिकल किसी एक पॉइंट के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यानी टू एंड फ्रो का मोशन करे उस पॉइंट के अबाउट, तो उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक तो है ही, पहले ही बोल दिया है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन है। ये भी ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा क्योंकि इसमें भी ये इस पोजीशन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये ब्लॉक जा रहा है। ठीक है ये भी ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा क्योंकि अगर मैं सेंटर की बात कर लूँ तो सेंटर के इधर भी गया पार्टिकल और उधर भी गया, तो ऑसिलेटरी मोशन ये भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऑसिलेटरी मोशन का हम सेट देखें तो ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कौन कौन आ जाएगा, C आ जाएगा, D आ जाएगा और E आ जाएगा, और A B जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन पीरियोडिक मोशन के अंदर ये सब आएंगे, पीरियोडिक मोशन के अंदर ये ABCD सब आएंगे। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कौन नहीं आएगा? ऑसिलेटरी मोशन के अंदर
ए और बी नहीं आएंगे क्योंकि वो किसी मीन पोजीशन के इधर और उधर का मोशन नहीं है। अब इन ऑसिलेटरी मोशंस में से ये जो दो मोशन है, इसमें क्या हुआ है कि इसमें जैसे आपको पता है इसमें आपको पता है कि जब आप इसको स्ट्रेच करते हो, ये यहाँ लेकर गए आप, तो अगर आपने ये स्प्रिंग को, यहाँ थी ये स्प्रिंग और ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो ये स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो अगर x है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करता है, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ना, वो इस ब्लॉक पर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये आपको पता है, स्प्रिंग का हुक्स लॉ से आता है ये फॉर्मूला, F इज माइनस kx, वेयर k स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये फोर्स, अगर इस फोर्स के कारण अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो ये SHM कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। यानी डी वाला जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की पहचान ये होती है, इट शुड टेक प्लेस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली रिस्टोरिंग फोर्स। सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स उस पर काम करना चाहिए, यानी ये इस फोर्स के कारण जो मोशन हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें इस वाले एग्जाम्पल में, तो इसमें क्या है कि जब ये बॉल गिर रही है तो रास्ते भर एक फोर्स लगा हुआ है विच इज़ mg, और दैट इज़ कांस्टेंट एक्चुअली, दैट इज़ कांस्टेंट एक्चुअली। जब ये ऊपर जा रही है बॉल, तब भी फोर्स जो है वो mg डाउनवर्ड है और वो कांस्टेंट ही लगा हुआ है। तो ड्यूरिंग द मोशन, जब ये फ्लाइट में होती है ये बॉल, तो रास्ते भर नीचे जाने में या ऊपर जाने में फोर्स कैसा है तो फोर्स mg, लेकिन वो कांस्टेंट है। जबकि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ऐसा फोर्स चाहिए होता है जो मीन पोजीशन से जब इधर की ओर जाए पार्टिकल, तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो वैसे वैसे फोर्स भी अपनी वैल्यू को चेंज करे। एक्स मैक्सिमम होने पे फोर्स सबसे ज़्यादा हो जाए, एक्स जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर फोर्स 0 हो जाए। तो फोर्स न सिर्फ होना चाहिए बल्कि उसको वेरी करना चाहिए एक्स के साथ साथ, ठीक है। यहाँ फोर्स है लेकिन वो फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा। ऑसिलेटरी मोशन है नो प्रॉब्लम, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। यानी ये जो ई वाला मोशन होगा ये SHM के अंदर नहीं आएगा। अब इसकी बात करें, ये पेंडुलम है, इसमें मालूम है आपको कि इसमें जब आप इसको रिजॉल्व करते हो तो ये mg होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने ये एंगल थीटा कर लिया है तो ये थीटा हो जाता है, mg cos थीटा ये हो जाता है, और mg sin थीटा अंदर की ओर काम करता है, mg sin थीटा। और एंगल जो कि मैंने छोटा लिया हुआ है, तो ये जो मोशन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, यानी ये फोर्स, वो mg sin थीटा हुआ। नाउ दिस mg sin थीटा, अगर आपने एंगल को छोटा लिया हुआ है तो ये हो जाता है mg इंटू थीटा, क्योंकि अगर एंगल इज स्मॉल देन sin थीटा बिकम्स थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा को क्या लिख सकते हो अपन, आर्क अपॉन रेडियस। तो एक्चुअली ये थीटा इज इक्वल टू हो जाता है mg x/l, mg थीटा की जगह पर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो x/l, एंड इट इज क्लियर दैट x इज टुवर्ड्स राइट, पार्टिकल यहाँ पर है, x राइटवर्ड से, लेकिन फोर्स जो आया था mg sin थीटा, जिसको डेवलप करते हुए हम यहाँ तक आए हैं, वो mg sin थीटा किधर काम कर रहा है, लेफ्ट साइड, यानी डायरेक्शन कैसी है इसकी, नेगेटिव है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये फोर्स देखो कैसा मिल गया, उसी स्ट्रक्चर का मिल गया जैसा स्प्रिंग में मिला था, यानी x है, उसके बगल में एक कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट, यानी इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट यहाँ पर ये कहलाएगा, k की जगह पर ये फिट हो जाएगा और हमारा स्ट्रक्चर उसके जैसा हो जाएगा। तो यानी ये वाला मोशन भी कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बस अंतर ये है कि इसमें जो k होगा, यहाँ k का जो काम करेगा, k का काम कौन करेगा, mg/l। और फिर आपको पता है कि जैसे स्प्रिंग में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होगा, 2π√m/k। इसी फॉर्मूले में k की जगह अपन वो डाल देंगे तो यहाँ का फॉर्मूला आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π√l/g। इस तरीके से उसका फॉर्मूला वो हो जाता है, इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, लेकिन बेसिक वहीं से होकर आता है कि कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, है ना। F होना चाहिए, सामने नेगेटिव साइन होना चाहिए, यहाँ x होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, x हो या y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा हो तो y होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट होना चाहिए, दैट कांस्टेंट में बी k, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। कोई और दूसरी सिचुएशन में कोई दूसरा फोर्स अगर रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है तो वहाँ से डेवलप करते हुए जो चीज़ आएगी वो k इक्विवेलेंट बन जाएगी, यानी इसको हम कह लेंगे इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट इस मोशन का। तो यानी बात समझ में आई कि हम लोगों का ये जो सिंपल पेंडुलम का मोशन है और वो स्प्रिंग का जो मोशन है, यानी C और D, ये दोनों SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये रहा सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेट।
इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, यानी जो रेड इसके अंदर है विच इज़ एनसर्कल्ड बाय रेड, वो ब्लू के तो अंदर है ही और ब्लैक के अंदर है ही, यानी एवरी SHM इज नेसेसरीली एन ऑसिलेटरी मोशन एंड एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नेसेसरली अ पीरियोडिक मोशन। लेकिन इट्स कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, हर ऑसिलेटरी मोशन SHM नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बातें याद रही। एवरी पीरियोडिक मोशन कैन नॉट बी ऑसिलेटरी मोशन नेसेसरली एंड एवरी ऑसिलेटरी मोशन कैन नॉट बी नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक मोशन। जबकि उल्टा बोलेंगे तो एवरी SHM इज नेसेसरीली एन ऑसिलेटरी मोशन एंड इज नेसेसरीली अ पीरियोडिक मोशन। गॉट इट? तो ये है हल्का सा सीन। इसमें 2-3 आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि आंसर आपको मिल गए हैं कि अगर एक बॉल हमने ऐसी छोड़ी है तो ये बॉल क्या कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, लेकिन SHM नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो फोर्स लगा हुआ है ड्यूरिंग द मोशन दैट इज कांस्टेंट। हमें SHM के लिए फोर्स ऐसा चाहिए, F = -kx, न इससे ज़रा भी ज़्यादा न इससे ज़रा भी कम। यानी यहीं से दिमाग दौड़ आप डेवलप करना शुरू करो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें सिर्फ ये चाहिए होता है k × x, है ना। यहाँ पर एक स्प्रिंग अगर होगी तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। अगर कोई दूसरा फोर्स काम करता है रेस्टोरिंग फोर्स का तो यहाँ पर का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, लेकिन दिस विल बी अ कांस्टेंट टर्म, तो वो कहलाएगा k इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऐसा फोर्स चाहिए हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, न इससे ज़रा भी ज़्यादा। यानी F = -kx² हो गया कहीं, SHM नहीं होगा, मना कर देना। F -kx³/sin x हो गया, मना कर देना, बोला SHM नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए, बस ऐसा फंक्शन चाहिए। अगर ऐसा है तो SHM है और अगर ऐसा नहीं है तो SHM नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है कि आपका फोर्स ऐसा हो -kx+2, ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो पोजीशन है, पोजीशन को अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पोजीशन को बोलूं, यहाँ पर मैंने x = 0 रख दिया, ये x = 0 है और राइट हैंड साइड +x एक्सिस है और लेफ्ट हैंड साइड -x एक्सिस है, तो ये जो पोजीशन है ये x = 0 कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो x एक्सिस ओरिजिन है उसको मैंने यहाँ रखा, ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड को x बोला और लेफ्ट हैंड साइड को -x बोला, तो जो पोजीशन जहाँ पे फोर्स 0 होता है वो मीन पोजीशन कहलाती है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन पर ही हो, क्योंकि वो ओरिजिन का क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो तो आप शिफ्ट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा एक फ्रेम होता है जो ऑब्जर्वर अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर ओरिजिन यहाँ पर है तो जो इस स्प्रिंग पेंडुलम की मीन पोजीशन है वो यही कहलाएगी, जो कि अब हो सकता है कि x = 1 2 3 4 पर हो। कहाँ है मीन पोजीशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन की मीन पोजीशन x = 4 पर है ना, ये ओरिजिन पर नहीं है। ये काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब कभी भी ऐसा इक्वेशन होगा तो इसको बोल देना SHM है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बस इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मीन पोजीशन है वो ओरिजिन पर नहीं है। फिर कहाँ है? तो आप इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आप इस टर्म को उठाकर 0 करा देना, यानी x+2 = 0, क्योंकि जब ये 0 होगा तभी फोर्स 0 होगा और मीन पोजीशन वहीं होती है जहाँ पर फोर्स 0 होता है। तो इसको 0 कराया तो x = -2 आ जाएगा। यानी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है इसकी मीन पोजीशन कहाँ पर है? x = -2 पर। ठीक है, लेकिन ये भी SHM हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसके अलावा x² हो, क्यूब हो, अपॉन sin x हो, x² + 4³ हो, ये सब SHM नहीं हो सकते। स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, either this way or this way. This represents simple harmonic motion. Is that clear? तो what is periodic motion, what is oscillatory motion, what is simple harmonic motion, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा।